हालेलुया। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आज मेरा विश्वास आज के वचन के द्वारा आप सेम नहीं रहेंगे। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के नाम को हम किस तरह ऊंचा कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में से किस तरह परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। वैसे तो बाइबल में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जिससे परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पॉइंट मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम यूहन्ना 9:1 में देखते हैं यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और यीशु मसीह की नज़र एक अंधे पे पड़ी जो कि जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह के चेले पूछते हैं कि हे रब्बी, इसके माता पिता ने पाप किया या फिर इसने पाप किया जो कि जन्म से अंधा है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 9:3। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं ना ही इसने पाप किया ना ही इसके माता पिता ने, ये सब इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। ये लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये दुख क्यों है, ये लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये स्ट्रेस क्यों है, ये बीमारी क्यों है हमारी लाइफ में, ये दुख हमारी लाइफ में क्यों है। वो इसलिए है ताकि परमेश्वर का नाम आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपना मास्टर प्लान पूरा कर सके। जब फिर हम यूहन्ना 9:6 में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले, तो क्या हुआ? कहता है देखता हुआ लौट आया। वो देखता हुआ लौट आया। जो शर्मिंदगी उसकी जिंदगी में बचपन से थी, जो अंधापन उसकी जिंदगी में बचपन से था, वो क्यों था? परमेश्वर ने बताया वो इसलिए था। लिखा है यूहन्ना 9:3 में, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में, परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। आपको लगता है कि बीमारियां, ये मेंटल डिस्टर्बेंस, ये हर तरह की प्रॉब्लम, ये दुख आपकी लाइफ में क्यों है? ये इसलिए है ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और बड़े काम को कर सके, वो मास्टर प्लान को पूरा कर सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब उस अंधे को हीलिंग मिल गई, हीलिंग लेने के बाद उस अंधे ने क्या किया, उस पर्सन, इस ब्लाइंड पर्सन ने कैसा क्या किया जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 9:11। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। उसने गवाही दी, लोगों के बीच में खड़े होकर उसने गवाही दी। हालेलुया। वो शर्माया नहीं, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। उसने गवाही दी जो उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने किया, जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, वो यीशु मसीह की गवाही उसने दी। हालेलुया। उसी के नाम को ऊंचा किया, उसी के नाम को उसने महिमा दी। लिखा है कि फरीसी और यहूदियों में भी उसने उसके नाम को महिमा दी, उसकी गवाही को, यीशु मसीह की गवाही को, जो उसने यीशु मसीह ने उसे छुआ, से मिरेकल को उसने बताया। हमारे पास एक सिस्टर की टेस्टमनी आई जो कि हम आपको बताएंगे। सिस्टर की टेस्टमनी। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम नीतू आ, मैं शहर बटाले की रहने वाली हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही देन जा रही हाँ कि प्रभु ने मैनूं एलर्जी तो छुटकारा दिता। प्रभु की दासी सिमी सिद्धांत शर्मा 28/5/2021 में प्रार्थना कर रहे थे एलर्जी वालियां वास्ते। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अगर आप कुछ खा नहीं सकते हैं तो परमेश्वर आपको कह रहा है आप कुछ खा के देखें। आप चंगे हो चुके हैं। जिस व्यक्ति को कुछ खाने पीने से एलर्जी है, प्रभु यीशु के नाम में आप खाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको वो एलर्जी कभी नहीं होगी, यीशु के सामर्थी नाम में। तो मैं उस प्रार्थना नूं अपने वास्ते रिसीव किया और प्रभु ने मैनूं छुटकारा दिता उस एलर्जी तो। मेरी एलर्जी कुछ इस तरह की सीगी जिहड़ी मेरे शरीर ते हुंदी सीगी और मेरे शरीर दे उपर नहीं हुंदी, मेरे शरीर दे अंदर हुंदी सीगी कि मैं कुछ खा लैनी हाँ, मेरी जीभ ते कन्ना दे अंदर खुजली होनी, जीभ ते होनी, पेट च जलन पैनी, उल्टियां आनियां,
इस तरह मतलब कि मैं 2-2 दिन में इस तरह ही रहना, कुछ भी खा लेना, जिस तरह आइसक्रीम हो गई, जूस हो गया लिक्विड, दूसरा केक हो गया, कोई भी ड्राई फ्रूट वाली कोई भी चीज़ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਗੀ। 28/5/2021 ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇੜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਸ ਆ ਪੇੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਫਲਵੰਤ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਲਟੀ ਆਈ। ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕਦਮ ਨੋਰਮਲ, ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸ਼ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕੀਤਾ। अब वो बताते हैं कि वो सब कुछ खा सकते हैं, हर वो चीज़ खा सकते हैं जो वो पहले नहीं खा सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खा के देखी, अब वो बिल्कुल हील हैं, बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और परमेश्वर ने बिल्कुल उन्हें चंगाई दी है, बिल्कुल उस एलर्जी से उन्हें चंगा किया है जो पिछले 31 सालों से थी उनके साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा उनकी ज़िंदगी से। सो मेरा विश्वास है आप हील हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। आप घबराओ ना, आप डरो मत परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने से। जिस तरह वो अंधा डरा नहीं, यहूदियों फरिसियों के बीच में लोग डरते थे परमेश्वर के नाम को इस तरह बताने से, यीशु मसीह की बातों को, उस मिरेकल्स को बताने से डरते थे। पर उसने बताया, वो डरा नहीं, वो शर्माया नहीं, उसने बताया उसे किसने चंगा किया। मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेस हैं और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।